श्रेया हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि गर्भाशय के अंदर एक छोटा सा भ्रूण बच्चे के रूप में कैसे विकसित होता है। कृपया वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नए वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं। हम सभी जानते हैं कि महिला अंडाशय ऋतुचक्र के लगभग 14 दिनों के बाद एक अंडा रिलीज करेगी। इस समय पुरुष लगभग 3 करोड़ शुक्राणु कोशिकाओं को गर्भाशय ग्रीवा में छोड़ता है। वे गर्भाशय के माध्यम से निकलेंगे और फिर फैलोपियन ट्यूब में अंडे तक पहुंचेंगे। महिला को गर्भधारण करने के लिए केवल एक शुक्राणु के नमूने की आवश्यकता होती है। पहले यह अकेला अंडा 2 में विभाजित होगा, फिर 2 से 4 और फिर 4 से 8। यह गतिविधि कुछ दिनों में भ्रूण एम्ब्रियो बनने तक जारी रहती है। उसी समय यह भ्रूण फैलोपियन ट्यूब से होकर गर्भाशय तक पहुंचता है। भ्रूण गर्भाशय की दीवार पर चिपक जाएगा। अब भ्रूण गर्भाशय के सुरक्षित हाथों में है, जो पोषक तत्वों से भरपूर है। यह गेंद ब्लास्टोसिस अवस्था तक पहुंचने के लिए सैकड़ों कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। इस स्तर पर गेंद में लगभग 300 कोशिकाएं होती हैं। ब्लास्टोसिस चरण में पहुंचने के बाद यह HCG नामक गर्भावस्था हार्मोन जारी करना शुरू कर देगा। यह हार्मोन अंडाशय को अंडे जारी करने से रोकने के लिए सूचित करेगा। अब महिला के आखिरी ऋतुचक्र को हुए लगभग 4 सप्ताह हो चुके हैं। अगर महिला घर पर प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तो उसे पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है। 5 सप्ताह के बाद बच्चा टैडपोल की तरह दिखने लगता है, लेकिन तेजी से बढ़ता रहेगा। 5वें सप्ताह के अंत तक छोटी हृदय ट्यूब 1 मिनट में 110 बार धड़कने लगेगी। 6 सप्ताह के बाद शिशु के कान, नाक और मुंह आकार लेने लगेंगे। इंटेस्टिन और दिमाग भी विकसित होने लगेगा। 7 सप्ताह के बाद हड्डियां नरम उपास्थि की जगह लेने लगती हैं और जन्नांग बनने लगते हैं। भ्रूण का सिर उसके शरीर के बाकी हिस्सों के अनुपात में बड़ा होता है। कुछ लोगों को लगता है कि भ्रूण अपनी प्रमुख पूंछ और बड़े सिर के कारण एक छोटे टैडपोल या सीहॉर्स जैसा दिखता है। 8 सप्ताह के बाद भले ही मां नोटिस न कर सके, बच्चा हिलना शुरू कर देता है। तंत्रिका कोशिकाएं शाखाओं में बंट रही है। आदिम तंत्रिका पथ बना रही है। श्वास नलिकाएं अब उनके गले से उनके विकासशील फेफड़ों तक फैली हुई है। 9 सप्ताह के बाद आपके बच्चे की बुनियादी शारीरिक रचना विकसित हो रही है, लेकिन अभी और भी बहुत कुछ होना बाकी है। उनकी भ्रूण पूंछ गायब हो गई है और उनका वजन कुछ ग्राम है, लेकिन तेजी से वजन बढ़ना शुरू होने वाला है। 10 सप्ताह के बाद आपके भ्रूण ने विकास का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा पूरा कर लिया है। उनकी त्वचा अभी भी पारभासी है, लेकिन उनके छोटे अंग झुक सकते हैं और नाखून जैसे बारीक विवर्ण बनने लगे हैं। 11 सप्ताह के बाद आपका बच्चा लगभग पूरी तरह से बन चुका होता है। वे लात मार रहे हैं, खींच रहे हैं और हिचकी भी ले रहे हैं। उनका डायाफ्राम विकसित हो रहा है, हालांकि आप अभी तक किसी भी गतिविधि को महसूस नहीं कर सकते हैं। 12 सप्ताह के बाद इस सप्ताह आपके बच्चे की सजगता शुरू हो जाती है। उनकी उंगलियां जल्द ही खुलने और बंद होने लगेंगी। पैर की उंगलियां मुड़ जाएंगी और उनका मुंह चूसने की हरकत करेगा। 13 सप्ताह के बाद
यह आपकी पहली ट्राइमेस्टर का अंतिम सप्ताह है। आपके बच्चे की छोटी उंगलियों पर अब उंगलियों के निशान हैं और उनकी नसें और अंग उनकी त्वचा के माध्यम से स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। यदि आपके गर्भ में लड़की है तो उसके अंडाशय में 20 लाख से अधिक अंडे होते हैं 14 सप्ताह के बाद। आपके बच्चे के मस्तिष्क के आवेग तेज होने लगे हैं और वे अपने चेहरे की मांसपेशियों का उपयोग कर रहे हैं। उनकी किडनी भी अब काम कर रही है। यदि आपका अल्ट्रासाउंड हुआ है तो आप उन्हें अपना अंगूठा चूसते हुए भी देख सकते। 15 सप्ताह के बाद आपके बच्चे की पलकें अभी भी जुड़ी हुई हैं, लेकिन वे प्रकाश महसूस कर सकते हैं। यदि आप अपने पेट पर फ्लैशलाइट चमकाते हैं तो वे बीम से दूर चले जाएंगे। 16 सप्ताह के बाद आपके बच्चे के सिर पर पैटर्न बनना शुरू हो गया है, हालांकि अभी तक उनके बाल दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनके पैर अधिक विकसित होते हैं, उनका सिर अधिक सीधा होता है और उनके कान अपनी अंतिम स्थिति के करीब होते हैं। 17 सप्ताह के बाद आपका बच्चा अपने जॉइंट्स को हिला सकता है और उनका स्केलेटन पहले नरम उपास थी अब हड्डी के लिए सख्त हो रहा है। गर्भनाल मजबूत और मोटी होती जा रही है। 18 सप्ताह के बाद आपका शिशु अपने हाथों और पैरों को मोड़ रहा है और आप उन गतिविधियों को महसूस करने में सक्षम हो सकती हैं। आंतरिक रूप से उनकी नसों के चारों ओर माइलिन की एक सुरक्षात्मक कोटिंग बन रही है। 19 सप्ताह के बाद आपके बच्चे की इंद्रियां गंध, दृष्टि, स्पर्श, स्वाद और श्रवण विकसित हो रही है और वे आपकी आवाज सुनने में सक्षम हो सकते हैं। अगर आपका मन करे तो उनसे बात करें, गाएं या जोर से पढ़कर सुनाएं। 20 सप्ताह के बाद आपका बच्चा अब निगल सकता है और उनका पाचन तंत्र मेकोनियम का उत्पादन कर रहा है। 21 सप्ताह के बाद आपके बच्चे की हलचल फड़फड़ाने से लेकर आपके गर्भ की दीवारों के खिलाफ पूरी तरह से किक और झटके तक चली गई है। जैसे जैसे आप उनकी गतिविधि से परिचित होते जाएंगे, आप पैटर्न को नोटिस करना शुरू कर सकते हैं। 22 सप्ताह के बाद आपका शिशु अब लगभग एक लघु नवजात शिशु जैसा दिखता है। होंठ और भौहें जैसी विशेषताएं अधिक विशिष्ट हैं, लेकिन उनकी आंखों को रंग देने वाला वर्णक अभी तक मौजूद नहीं है। 23 सप्ताह के बाद आपके शिशु के कान आवाज उठाने में बेहतर हो रहे हैं। जन्म के बाद वे गर्भ के बाहर कुछ ऐसी आवाजों को पहचान सकते हैं जिन्हें वे अभी अंदर सुन रहे हैं। 24 सप्ताह के बाद आपका बच्चा काफी लंबा और दुबला हो गया है। उनकी त्वचा अभी भी पतली और पारभासी है, लेकिन वह भी जल्द ही बदलने लगेगी। 25 सप्ताह के बाद आपके बच्चे की सिकुड़ा हुआ त्वचा शिशु की चर्बी से भरने लगती है। अब वह नवजात शिशु की तरह दिखने लगते हैं। उनके बाल आने शुरू हो गए हैं और इसमें रंग और बनावट है। 26 सप्ताह के बाद आपका शिशु अब एमनियोटिक फ्लूइड को अंदर और बाहर निकाल रहा है, जो उसके फेफड़ों को विकसित करने में मदद करता है। जन्म के समय हवा की उस पहली सांस के लिए ये श्वास क्रियाएं अच्छी अभ्यास है। 27 सप्ताह, यह आपकी दूसरी ट्राइमेस्टर का अंतिम सप्ताह है। आपका बच्चा अब नियमित समय पर सोता और जागता है और उसका ब्रेन बहुत सक्रिय है। उनके फेफड़े पूरी तरह से नहीं बने हैं, लेकिन वे मेडिकल सपोर्ट से गर्भ के बाहर काम कर सकते हैं। 28 सप्ताह के बाद आपके बच्चे की दृष्टि विकसित हो रही है, जो उन्हें बाहर से प्रकाश को छानने में सक्षम कर सकता है। वे झपका सकते हैं और उनकी पलकें बड़ी हो गई हैं। 29 सप्ताह के बाद
आपके बच्चे की मसल्स और फेफड़े बाहरी दुनिया में काम करने के लिए तैयार होने में व्यस्त है और उनका सिर उनके विकासशील ब्रेन के लिए जगह बनाने के लिए बढ़ रहा है। 30 सप्ताह के बाद आपका बच्चा 1.5 पिंड एमनियोटिक फ्लूइड से घिरा होता है। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, वे अधिक जगह का दावा करते हैं और एमनियोटिक फ्लूइड कम जगह लेता है। 31 सप्ताह के बाद आपका शिशु अब अपना सिर एक तरफ से दूसरी तरफ घुमा सकता है। चर्बी की एक सुरक्षात्मक परत उनकी त्वचा के नीचे जमा हो रही है, जिससे उनके हाथ और पैर भर रहे हैं। 32 सप्ताह के बाद अब शायद एक सप्ताह में आपका वजन लगभग 1 पाउंड बढ़ रहा है। इसका आधा हिस्सा सीधे आपके बच्चे को जाता है। आपका बच्चा गर्भ के बाहर जीवन की तैयारी के लिए आने वाले 7 हफ्तों में अपने जन्म के वजन का 1/3 से आधा वजन हासिल कर लेगा। 33 सप्ताह के बाद आपके बच्चे की खोपड़ी की हड्डियां अभी तक जुड़ी नहीं हैं। इस वजह से उनका सिर बर्थ कैनाल से आसानी से निकल जाता है। 34 सप्ताह के बाद आपके बच्चे का सेंट्रल नर्वस सिस्टम उनके फेफड़ों के साथ परिपक्व हो रहा है। यदि शिशुओं को कोई अन्य स्वास्थ्य समस्या नहीं है और यदि उनका जन्म 34 से 37 सप्ताह के बीच हुआ है, तो वे आमतौर पर लंबे समय में अच्छा करते हैं। 35 सप्ताह के बाद आपके बच्चे के किडनीज पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं और उनका लिवर कुछ अपशिष्ट उत्पादों को संसाधित कर सकता है। 36 सप्ताह के बाद आपका बच्चा एक दिन में लगभग 25 ग्राम से 35 ग्राम तक बढ़ रहा है। 37 सप्ताह के बाद आपकी डिलीवरी डेट बहुत करीब है और आपके बच्चे का ब्रेन और लंग्स अधिक परिपक्व होंगे। अब से आप कभी भी डिलीवर कर सकते हैं। अब 38 सप्ताह में क्या आप अपने बच्चे की आंखों के रंग को लेकर उत्सुक हैं? जन्म के समय उनकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह से रंजित नहीं होती हैं। यदि आपके बच्चे का जन्म नीले रंग की आंखों के साथ हुआ है, तो 1 साल के भीतर आंखों का रंग बदलकर काला हो सकता है। 39 सप्ताह के बाद आपके बच्चे का शारीरिक विकास पूरा हो गया है, लेकिन वह अभी भी मोटा होने और बड़ा होने में व्यस्त है। यहाँ तक कि अगर डिलीवरी 40 सप्ताह के बाद नहीं होती है, तो इसे बहुत देरी नहीं माना जा सकता है। यदि यह 41 सप्ताह में प्रवेश करता है, तो इसे लेट टर्म डिलीवरी माना जाएगा। इस समय आपका डॉक्टर प्रसव को बढ़ावा देगा। प्रसव के समय बच्चे का सिर, फिर कंधे और अंत में पैर बाहर निकल आएंगे। बच्चे के बाहर आने और पहली बार रोने के बाद गर्भनाल को काट दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए श्रेया हॉस्पिटल्स एंड IVF सेंटर से संपर्क करें।